हाँ तो जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं दीपक कुमार आप सभी दोस्तों को हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। तो 19 नवंबर के जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों हिंदी का, उसका आप लोग दोस्तों अगर आप 19 नवंबर को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं दोस्तों, तो आज के इस वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों, है ना। कल आपके बच्चे 100 में 100 अंक बन जाएंगे बच्चे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण मित्रता हो जाएगा दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, धुनाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो याद रखिएगा दोस्तों, धुनाई शब्द में आई प्रत्यय है दोस्तों, आई प्रत्यय है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है दोस्तों, मथानी में कौन सा प्रत्यय है। तो मथानी में आनी प्रत्यय है दोस्तों, आनी प्रत्यय है। अगला नंबर देखिए दोस्तों, बहुत दूध में कौन विशेषण है। तो बहुत सारा दूध है दोस्तों, इसलिए अनिश्चित वाचक हो जाएगा दोस्तों, अनिश्चित वाचक परिणाम वाचक बोधक हो जाएगा दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी का संधि विच्छेद क्या होगा। पृथ्वी विष का सही संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी प्लस ईस हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी प्लस ईस हो जाएगा दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है दोस्तों, और अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों, द्विमात्रिक स्वर किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, द्विमात्रिक स्वर को हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं दोस्तों, दीर्घ स्वर कहते हैं, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिएगा दोस्तों, केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहते हैं। तो केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को निर्नुनासिक कहते हैं दोस्तों, निर्नुनासिक कहते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है दोस्तों, बा का उच्चारण स्थान होगा दोस्तों। तो बा का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा दोस्तों, ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है दोस्तों, कह रहा है निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन है। तो याद रखिएगा दोस्तों, या र ल, है ना दोस्तों, या र ल जो होता है दोस्तों अंतस्थ व्यंजन होता है। तो इसका सही जवाब ल हो जाएगा दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है दोस्तों, और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है। तो ह ऊष्म व्यंजन हो जाएगा बाबू, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है बाबू, और अगला नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन महाप्राण व्यंजन का उदाहरण है। तो महाप्राण व्यंजन का उदाहरण फ हो जाएगा दोस्तों, फ हो जाएगा, है ना बाबू। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है, अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है, वसुधा प्लस एव पदों की संधि होगी। वसुधा में एव जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वासुदेव हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है दोस्तों, और अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों 13 नंबर, संचय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो संचय का संधि विच्छेद हो जाएगा सम प्लस चय, है ना दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है बाबू, है ना। अधीश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, अधीश्वर का सही संधि विच्छेद हो जाएगा बाबू अधि प्लस ईश्वर, है ना बाबू, क्या हो जाएगा अधि प्लस ईश्वर। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहेंगे बाबू, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा। तो मनोरथ का सही संधि विच्छेद हो जाएगा बाबू मना प्लस रथ, है ना बाबू, क्या हो जाएगा मना प्लस रथ हो जाएगा बाबू, मना प्लस रथ हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिएगा दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन है शुद्ध शब्द कौन है बाबू। तो आपका विषाद जो है बाबू शुद्ध शब्द है, विषाद जो है बाबू शुद्ध शब्द है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिएगा बाबू, है ना, निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है। तो अशुद्ध पुरस्कार हो जाएगा बाबू, क्योंकि पुरस्कार ऐसे लिखा था, पुरस्कार ऐसे लिखा था बाबू, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन शब्द वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों, है ना, महोषध। देखिए दोस्तों, है ना, महोषध क्या हो जाएगा बाबू, महोषध। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, है ना बाबू। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, बहुत आसान है जी, बहुत आसान क्वेश्चन दिया है। प्रसाद के नाटक किस कारक का उदाहरण है। प्रसाद के नाटक किस कारक का उदाहरण है। तो यह बाबू कर्म कारक का, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है बाबू, मेरे घर पर 4 आदमी है, वाक्य में कौन सी कारक है ना बाबू। तो जहाँ पर रहेगा तो वहाँ अधिकरण कारक हो जाएगा बाबू, अधिकरण कारक हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है बाबू, है ना। देखिए ऐसे है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इस कोष्ठक में अंकित चिन्ह है, तो इस चिन्ह को हम लोग बाबू उदाहरण चिन्ह बोलते हैं ना, उदाहरण चिन्ह बोलते हैं बाबू, उदाहरण चिन्ह बोलते हैं, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है बाबू, विंध्याचल शब्द में कौन सा संज्ञा है। तो देखिए बाबू विंध्याचल किसी, है ना, व्यक्ति का नाम पता चल रहा है, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा ना। विंध्याचल जो है बाबू एक स्थान है, इसलिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है बाबू, वीर शब्द का विलोम क्या होगा। तो वीर का बाबू कायर होगा, कायर होगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिएगा बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है बाबू। वह कमजोर था इसलिए दौड़ नहीं सका, किस वाक्य का उदाहरण है। वह कमजोर था इसलिए दौड़ नहीं सका, किस काल का उदाहरण है बाबू। तो यह जो है बाबू मिस्र वाक्य है ना बाबू, मिस्र वाक्य है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन है बाबू, क्या कह रहा है, रमेश गीत गा रहा था, किस काल का उदाहरण है। रमेश गीत गा रहा था, किस काल का उदाहरण है बाबू, गा रहा था, है ना, गा रहा था लेकिन अभी नहीं गा रहा है, इसलिए हो जाएगा बाबू भूतकाल, है ना, गा रहा था अर्थात भूतकाल, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है बाबू, मैं पढ़ रहा हूँ, किस काल का उदाहरण है। तो अभी पढ़ने की क्रिया जारी है बाबू, इसलिए होगा तात्कालिक वर्तमान, है ना बाबू। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है, पाठक शब्द का बहुवचन क्या होगा। तो पाठक का बहुवचन हो जाएगा बाबू पाठकगण, क्या हो जाएगा बाबू, पाठकगण, है ना। चलेंगे अगला नंबर 29 क्वेश्चन क्यों रही है बाबू, कमजोरी के कारण भारती उठ नहीं सकती, किस वाक्य का उदाहरण है। तो यह क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा दोस्तों, है ना, सॉरी इसके लिए। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिएगा, और अगला नंबर 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू, है ना। निम्न में किस वाक्य में सकारात्मक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है। किस वाक्य में सकारात्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो राम ने चिट्ठी पढ़ी, इस क्रिया में बाबू सकारात्मक क्रिया का उपयोग हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है बाबू, और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, इस इलाके में सबसे बड़ा मकान मेरा ही है, कौन पदबंध है। तो यह है बाबू विशेषण पदबंध, है ना। इस इलाके में सबसे बड़ा मकान मेरी है, यह विशेषण पदबंध है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है, हिंदी में कौन लिंग नहीं है। हिंदी में कौन लिंग नहीं है। तो हिंदी में बाबू पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, नपुंसक लिंग नहीं होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबू नपुंसक लिंग, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है, अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जाति शब्द का में कौन सा लिंग है ना बाबू। चलेंगे बाबू, जाति शब्द में कौन सा लिंग है। तो याद रखिएगा बाबू, है ना, आसान आसान ऐसा क्वेश्चन ही है बाबू। जाति शब्द जो है बाबू स्त्रीलिंग है बाबू, स्त्रीलिंग है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है, समाज शब्द में कौन सा लिंग है। समाज जो है बाबू पुल्लिंग है ना बाबू, पुल्लिंग है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिएगा बाबू, सकारात्मक और आकारात्मक क्रिया किसके भेद हैं। तो सकारात्मक और आकारात्मक क्रिया जो भेद है बाबू वह है क्रिया के, किसके हैं भेद है बाबू, क्रिया के, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिएगा बाबू, अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा। तो अनुग्रह का बाबू विग्रह हो जाएगा बाबू, विग्रह हो जाएगा, है ना। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, निम्नलिखित में कौन शब्द अव्यय का उदाहरण है ना बाबू। निम्नलिखित में कौन शब्द अव्यय का उदाहरण है। तो इसका बाबू कन्फर्म मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि बी होगा बाबू, है ना। चलेंगे अगला नंबर, जूता शब्द है ना बाबू। तो जूता अपने देश में बोलते हैं, इसलिए जूता शब्द जो है बाबू, है ना, वो देशज है बाबू, देशज है। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, है ना बाबू, ऊट शब्द का तत्सम शब्द कौन है। ऊट शब्द का तत्सम क्या होगा। तो उष्ट्र हो जाएगा बाबू, है ना, उष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिएगा बाबू, निम्नलिखित में कौन शब्द तद्भव शब्द है। तो सलाका हो जाएगा बाबू, है ना, सलाका जो हो जाएगा तद्भव शब्द हो जाएगा बाबू। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहे बाबू, लंबोदर शब्द है ना बाबू। तो याद रखिएगा बाबू कि लंबोदर शब्द जो है बाबू वह है योगरूढ़, है ना बाबू, क्या है बाबू, योगरूढ़ है, योगरूढ़। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहे बाबू, चाकू शब्द है। तो चाकू जो है बाबू विदेशी शब्द है ना बाबू, चाकू कौन सा शब्द है बाबू, विदेशी शब्द है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, सु उपसर्ग से बना शब्द क्या है बाबू। तो देखिए यहाँ सुयस लिखा हुआ है ना, सुयस, तो सु उपसर्ग से हो जाएगा बाबू। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, अवज्ञा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो अवज्ञा में अ हो जाएगा बाबू, लेकिन अ नहीं दिया, इसलिए यहाँ पे अ कर दीजिए, है ना, अ कर दीजिए बाबू, ठीक है, क्या कर दीजिए, अ कर दीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, है ना बाबू, प्रति उपसर्ग से बना शब्द है। तो प्रति उपसर्ग से क्या बना है बाबू, है ना, प्रति उपकार, है ना, प्रति उपकार, है ना बाबू, प्रति उपकार। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, गुरुत्व शब्द से कौन सा प्रत्यय बनेगा, है ना। गुरुत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो गुरुत्व में देखिए बाबू त्वा प्रत्यय है ना, त्वा प्रत्यय है। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिएगा बाबू, 47 नंबर, कुलीन शब्द में कौन प्रत्यय है।
है ना बाबू। चलेंगे 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि कुलीन शब्द में कौन प्रत्यय है। तो देखिए बाबू कुलीन में इन प्रत्यय है बाबू, इन प्रत्यय है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, शत्रुता शब्द में कौन प्रत्यय है ना बाबू। शत्रुता शब्द में कौन सा प्रत्यय बाबू, तत्ता प्रत्यय है। अगला नंबर क्वेश्चन, महावीर शब्द में कौन सा समास है। तो महावीर में बाबू है ना कर्मधारय समास हो जाएगा। ऐसे तो बहुब्रीहि होगा बाबू, ऐसे तो बहुब्रीहि होगा, लेकिन बहुब्रीहि नहीं दिया हुआ है, जिसके कारण यहाँ कर्मधारय हो जाएगा, ठीक है बाबू। अगला नंबर क्वेश्चन कह रही है ना बाबू। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए धर्माधर्म शब्द में कौन समास है। धर्माधर्म शब्द में कौन समास है बाबू। तो धर्माधर्म शब्द में बाबू आपका द्वंद्व समास है बाबू, द्वंद्व समास है, ठीक है, द्वंद्व समास है। अगला नंबर क्वेश्चन, पिता शब्द का विशेषण शब्द कौन होगा। तो पिता से बाबू बनेगा पैतृक, है ना, पिता से आपका पैतृक बन जाएगा बाबू। अगला नंबर क्वेश्चन है ना, परदेश शब्द का विशेषण क्या होगा। परदेश शब्द का विशेषण बनाइएगा बाबू, तो परदेशी हो जाएगा, है ना, परदेशी। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्या रही है बाबू, विष्णु शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो विष्णु शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा बाबू, है ना, जनार्दन। क्या हो जाएगा बाबू, जनार्दन, है ना। रात्रि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा बाबू। तो रात्रि शब्द का पर्यायवाची रैन हो जाएगा बाबू, रैन हो जाएगा, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है बाबू, सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन होगा। तो सोना का पर्यायवाची हो जाएगा बाबू कंचन। अगला, नहीं मरने वाले के लिए एक शब्द है, जो नहीं मरता है बाबू उसको अमर कहते हैं, अमर कहते हैं, अमर कहते हैं, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है ना बाबू। अगला नंबर 57 नंबर क्वेश्चन, सब में व्याप्त के लिए एक शब्द है। सब में व्याप्त उसको बोलते हैं बाबू सर्वव्यापी। क्या बोलते हैं बाबू, सर्वव्यापी, है ना। अगला, आंखों का काटा होना मुहावरा का अर्थ है ना बाबू। आंखों का काटा होना मुहावरा का अर्थ है बाबू प्रिय होना, है ना। आंखों का काटा होना बाबू, देखिए क्वेश्चन कह रहा है आंखों का काटा होना, है ना। आंखों का काटा होना यानी शत्रु होना, शत्रु होना, सॉरी शत्रु होना ना बाबू, शत्रु होना, शत्रु होना, ठीक है। अगला बाबू, सिर पीटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बाबू। तो सिर पीटना यानी शोक करना, है ना बाबू। कोई मर जाता है तो हम लोग सिर पीटते हैं, यानी शौक में रहते हैं बाबू, शौक करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है, श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ नहीं, श्री गणेश करना बाबू शुभारंभ करना, शुभारंभ करना, है ना बाबू। चलेंगे इसके बाद आपका बुक का है क्वेश्चन, बहुत मजा आएगा बुक वाले में, है ना बाबू। आइए, बहादुर शीर्षक कहानी में लेखक की पत्नी, है ना, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। तो बाबू आपके रविवार के दिन आए थे लेखक के रिश्तेदार। अगला नंबर क्वेश्चन बाबू, है ना, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता है बाबू श्रम विभाजन। क्या बाबू, श्रम विभाजन, है ना। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है, 20 के दांत शीर्षक कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है। 20 के दांत शीर्षक कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है। तो वो करती है बाबू आपका किसका, है ना, मध्यम वर्ग का, है ना, मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग, है ना, मध्यम वर्ग का। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्या रही बाबू, प्रेमघन के दोहों में कैसा स्वर मुखरित है। तो प्रेमघन के दोहे में है बाबू, है ना, वो प्रेम शब्द है ना, प्रेम शब्द है। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्या रही है, अगला नंबर 65 क्वेश्चन है बाबू, आनंद, है ना, कांदबिनी नामक मासिक पत्रिका के संपादन कौन थे। आनंद कांदबिनी नामक मासिक पत्रिका के संपादन कौन थे, है ना बाबू। तो इसका संपादक थे बद्री नारायण चौधरी अर्थात प्रेमघन। मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना बाबू। तो वो माना है बाबू भौतिक तत्वज्ञान को। मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना बाबू, भौतिक तत्वज्ञान को माना है। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रहिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो हुआ था बाबू, है ना, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। बहादुर शीर्षक कहानी में लेखक का नाम क्या है बाबू। बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम है बाबू अमरकांत जी, अमरकांत जी, है ना बाबू। रुकिए क्या हो गया, अमरकांत जी, है ना। 69 नंबर क्वेश्चन है बाबू, निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है बाबू, है ना। तो इनके लेखक हैं कौन, निराला के साहित्य साधना के रामविलास शर्मा जी। अगला नंबर क्वेश्चन क्या रहिए, पंडित बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया। पंडित बिरजू महाराज का साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लिया था बाबू रश्मि वाजपेयी ने, रश्मि वाजपेयी ने। अगला नंबर क्वेश्चन है बाबू, पंडित बिरजू महाराज का गांडा किसने बांधा था। तो इनको गांडा इनके बाबूजी ने बांधा था बाबू। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ्य की साहित्य विधा क्या है। नाखून क्यों बढ़ते हैं बाबू, यह एक प्रकार का ललित निबंध है बाबू, है ना। मछली शीर्षक कहानी में किसने बाजार से मछलियाँ खरीदी थी। पिताजी खरीदे थे बाबू, पिताजी खरीदे थे।
अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है ना बाबू, काशी किसकी पाठशाला है? तो काशी जो बाबू वो संस्कृति की पाठशाला है ना। काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका कौन है? तो बाबू काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका कौन है बाबू? इसमें हमको डाउट था इसलिए इसको हम नहीं बता पाएंगे, है ना बाबू। अगला, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी की रचना है बाबू। महात्मा गांधी का था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबू, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन क्या रही है ना। अगला नंबर क्वेश्चन है बाबू, निर्गुण भक्ति धारा के कवि कौन है? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि है बाबू जी, है ना बाबू, आपके गुरु नानक, है ना। निर्गुण भक्ति धारा के कवि कौन है बाबू? गुरु नानक। कवि राजखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? कवि राजखान के रचना काल के समय किसका राज्य था ना बाबू? राजकाल वो जहांगीर का था, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है बाबू, बिहार किसकी जन्म स्थल है? तो बिहार में हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था बाबू, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है? अगला नंबर क्वेश्चन है बाबू, प्रेम के पीर कवि कौन है? तो प्रेम के पीर कवि है बाबू घनानंद, है ना। प्रेम के पीर कवि कौन है बाबू? घनानंद है बाबू, घनानंद, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है? अगला नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण शस्य पर पद, है ना, पद तल लुठित, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है ना बाबू? कह रहा स्वर्ण शस्य पद पर तल लुठित, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है बाबू? तो इस पंक्ति का रचनाकार जो है बाबू, है ना, वह होंगे सुमित्रानंद पंत जी, ठीक है। अगला नंबर 83 नंबर क्वेश्चन है बाबू, है ना, तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो तार सप्तक का संपादन, है ना बाबू, अज्ञे जी ने किया था, अज्ञे जी ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है ना बाबू, बीरेन डंगवाल की कविता कौन है? तो बीरेन डंगवाल जो है बाबू, है ना, वो कौन कविता को लिखे थे? हमारी नींद, है ना, हमारी नींद, बीरेन डंगवाल जी। अगला नंबर क्वेश्चन, इन दिनों में, है ना, इन दिनों कविता संग्रह कौन कविता संकलित है? इन दिनों से कविता संग्रह जो है बाबू कौन है ना। इन दिनों से कौन कविता संकलन है बाबू, है ना? तो वह है बाबू, है ना, एक ब्रिज की हत्या, एक ब्रिज की हत्या। अगला क्वेश्चन है, आत्मजयी के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, आत्मजयी के रचनाकार हैं, है ना, कुंवर नारायण, कुंवर नारायण। चलेंगे अगला नंबर क्वेश्चन, गरीब बस्तियों में धमाके से क्या हुआ? तो धमाके से देवी जागरण हुआ था, है ना। गरीब बस्तियों में धमाके से क्या हुआ था? देवी जागरण। कवित्री अनामिका का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इनका जन्म बाबू बिहार में हुआ था, बिहार में। चलेंगे, कवि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं? तो ये हैं बांग्ला के कवि, है ना, बंगाल के कवि थे बाबू। चलेंगे, भगवान किनके बिना हर एकाकी और निरूपाय है? तो ये रेनर मारिया रिल्के जी कहते हैं, है ना, कि भक्त के बिना, है ना, भगवान की कोई मूल नहीं है, तो भक्त हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है ना, मंगम्मा ने क्या बेचने का काम अपनी बहू नजम्मा को सौंप दिया? तो दही बेचने का काम सौंप दिया था, है ना। लक्ष्मी किस कहानी की पात्रा है? तो लक्ष्मी जो है बाबू ढाहते विश्वास की है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है, भंवरी किसकी पत्नी है? तो भंवरी जो थी बाबू, है ना, वो नारायण की पत्नी थी। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है, मदुरे को यूनानी लोग किस नाम से पुकारते हैं? तो मदुरे के लोग, है ना बाबू, कहते हैं कोची मेदोरा, क्या कहते हैं? मेदोरा। मंगू कब से पागल है? मंगू जन्म से ही पागल थी बाबू, जन्म से ही पागल थी। चलेंगे, किस रंग की साइकिल रिक्शा पर वली अमाल सवार हुई? ये भी क्वेश्चन हमको पता नहीं है बाबू, अगर आप लोग को पता है तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है, अगला नंबर क्वेश्चन है बाबू, राजस्थानी भाषा के कहानीकार कौन है? तो राजस्थानी भाषा के कहानीकार सांवर दैया है बाबू, है ना। प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए कौन विख्यात है? तो प्राकृतिक सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात है बाबू सुमित्रानंद पंत, सुमित्रानंद पंत, है ना। शेखर एक जीवनी किनका उपन्यास है? शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास है बाबू, है ना। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शेखर एक जीवनी किनका उपन्यास है? ये अज्ञे जी का है बाबू, अज्ञे जी का, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन क्यों रही है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है बाबू? वो दिल्ली में है बाबू, दिल्ली में, है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चाहिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, ठीक है। चलेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए बाबू, है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए, चलेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए, मेरे प्रिय कवि पर एक आया है, भ्रमण का महत्व पर आया हुआ है ना, जंगल पर आया हुआ है, चलेंगे, या फिर भारतीय पर्व पर आया हुआ है, और बाबू महंगाई पर आया हुआ है ना। किसी एक पर 10 नंबर का निबंध है, लिख दीजिएगा बाबू, ठीक है। सब्जेक्टिव नंबर क्वेश्चन देखिए, है ना। अगला नंबर क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें पुस्तकालय की नई पुस्तक मंगवाने का निवेदन किया गया हो, या फिर मद निषेध के परिणाम पर 2 व्यक्तियों के बीच संवाद को लिखे, ठीक है बाबू।
अगला नंबर क्वेश्चन है, खोखा किन मामलों पर हुआ था? बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या इलाज दिलाती है? नाखून क्यों बढ़ते शीर्षक पाठ पर आधार पर दे। नागरिक को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक गुणाकर मूल इस संबंध में क्या बतलाते हैं? ठीक है बाबू। अगला नंबर क्वेश्चन है, निर्मला को है ना बहादुर के चले जाने पर किस बात को अफसोस हुआ? बहादुर शीर्षक कहानी के अनुसार लिखे। मनुष्य की छाया और क्यों पड़ी हुई है? हिरोशिमा शीर्षक कविता के अनुसार लिखे। घर, शहर और देश के बाद कवि कुंवर नारायण किन चीज़ों को बचाने की बात करते हैं? अगला नंबर क्वेश्चन है बाबू, है ना, संधार लबादा किसको गिर जाएगा और क्यों? मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता के अनुसार पर लिखे। और अगला है बाबू, कवि दिनकर किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करते हैं और क्यों? रगम्पा कौन था? मंगम्मा से क्या चाहता था? माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं करानी चाहती थी? और यहाँ आपसे 2 को आया 5 नंबरा बाबू, है ना। 5 नंबरा तो आप लोग का 100 नंबर का करा दिए हैं बाबू। अब आप लोग 100 नंबर में जाइए बाबू और 100 नंबर कीजिए, है ना। 100 नंबर में 100 नंबर कीजिए। और बाबू आप लोग को और चाहिए, और सभी सब्जेक्ट का चाहिए, सभी सब्जेक्ट का चाहिए बाबू, है ना, सभी सब्जेक्ट का चाहिए, सभी सब्जेक्ट का। तो चलेंगे, है ना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों भी भेज दीजिएगा दोस्तों। आज की इस वीडियो को सभी दोस्तों भी भेज दीजिएगा, है ना बाबू। इसके बाद संस्कृत का वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं, इसके बाद संस्कृत का वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।